जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौ राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। जय जय श्री राधे। प्रेमानंद संवाद। छल कपट किसे कहते हैं समझ नहीं प्यारी। छल कपट किसे कहते हैं समझ नहीं पा रहा हूँ बाबा जी। छल कपट के बहुत अर्थ हैं। अन्याभिलाषा, ज्ञान, कर्म, काम्य कर्म, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि इत्यादि भी छल कपट में आते हैं। भक्तगण मुक्ति की प्रार्थना करना तो दूर, भगवान के सामीप्य की इच्छा भी पसंद नहीं करते। शास्त्र में कहा है, सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्यक, तत्व, एकत्व, एकत्वमुपपत्ति दीयमानं न ग्रहयन्ति बिना मत सेवनम जना। दाता शिरोमणि निताई चांद अयाचक को भी दान देते हैं, यहाँ तक कि जे न लय तारे बले दंते तृण धरी। आमारे किनिया लय भज गौर हरि। प्रेम की गागर सिर पर रख, द्वार द्वार पर कौन लेगा कौन लेगा। प्रेम सुधा की आवाज़ लगाते हुए जो सभी को प्रेम दान करते हैं, उनसे मांग कर अपनी वृत्ति खराब करने से क्या लाभ। इसी से कहा है कि कामना वासना शून्य हो, निताई चांद के आदेश का प्रतिपालन करो, अभीष्ट लाभ होगा। प्यारी बाबू आनंद विवल हो गदगद कंठ से कहने लगी, आज मैं धन्य हुआ। मेरे हृदय में बहुत दिनों से संचित संदेह आपकी कृपा से दूर हुए। मैंने अनेक साधुओं का संग किया, किंतु ऐसी सरल भाषा में कठिन तत्व मीमांसा और किसी से नहीं सुनी। श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जब एक बार दास कहकर अंगीकार कर लिया है तो अब कभी अलग ना करें। अपूर्व घटना। श्रीधामपुरी में रथ यात्रा के बाद की एक अपूर्व घटना है, जिसका श्री वसंत कुमार दास बाबा जी महाशय ने उल्लेख किया है। हम उसे उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्धृत करते हैं। मेरा नाम वसंत कुमार दास है। मेरा पूर्व निवास स्थान यशोहर जिले के अंतर्गत पालिता तला में था। मैं एक ब्रह्मचारी से हठ योग आदि की शिक्षा ग्रहण कर देश देशांतर में भ्रमण कर रहा था। बंगाद 1304 में गुरु भाई राधा कृष्ण दास के साथ रथ यात्रा के दर्शन हेतु श्रीधामपुरी जाकर नरेंद्र सरोवर के किनारे एक मकान में रहने लगा। एक दिन स्नान करते समय देखा कि कुछ लोग नरेंद्र सरोवर के किनारे उच्च स्वर से संकीर्तन कर रहे हैं। ये साधु हैं या सन्यासी या वैष्णव, मैं कुछ ठीक न समझ सका। सबके गले में तुलसी की माला थी, ललाट पर हरि मंदिर तिलक और शरीर पर एक नए ढंग से लिपटी हुई चादर जिससे पैर तक ढके हुए थे। सभी लोग प्रायः एक सी उम्र के जान पड़ते थे। उनके बीच एक दीर्घाकार पुरुष था जो न बहुत स्थूल था न बहुत कृश। उसे देखते ही मन में विचार आया कि ये कोई महापुरुष हैं। सब भाव में मतवाले होकर नृत्य कर रहे थे और गदगद कंठ से भज निताई गौर राधेश्याम जप कर कृष्ण हरे राम गा रहे थे। इन लोगों के दर्शन मात्र से मेरे मन में एक अनिमर्चनीय भाव का संचार हो गया। मैं मंत्र मुग्ध सा, आत्महारा सा कुछ दूर खड़ा हो एकटक इन महापुरुष के क्रियाकलाप देखने लगा। थोड़ी देर में संकीर्तन मंडली मेरे निकट आ पहुंची। मैंने महापुरुष को प्रणाम किया। वैसे ही उन्होंने प्रति प्रणाम पूर्वक मुझे उठाकर आलिंगन किया। आहा, कैसा अमृतमय अप्राकृत संस्पर्श, कैसे सुशीतल वक्षस्थल। स्पर्श मात्र से मानो मेरे जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि ताप मिट गए। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति खड़ा रह गया। महापुरुष मुझे कीर्तन के साथ श्री जगन्नाथ जी मंदिर ले गए। वहाँ बहुत देर तक कीर्तन कर साथियों को घर भेज दिया। कुछ देर मंदिर में रुककर मुझे अपने साथ पास के कोटभोग मठ में ले गए। वहाँ के लोगों ने बहुत आग्रह कर हमें एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया। तब महापुरुष के पूछने पर मैंने इस प्रकार अपना परिचय दिया। मैं कुछ दिन पहले श्रीधाम नवद्वीप में गोविंददास महंत के अखाड़े में रहता था। एक दिन आपने कृपा कर इस नराधम को दर्शन देने के हेतु बुलवाया था, परंतु अपने दुर्दैव के कारण आपके गुरुदेव के आश्रम पर जाकर भी आपके श्रीचरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त न कर सका। मन में बड़ा दुख था। आज आपने निज गुणवश कृपा कर भक्ति विश्वासहीन इस अधम को कृतार्थ किया। इसके पश्चात नाना रूप कथोपकथन होने लगा। इतने में भयानक वर्षा हुई। क्षण भर में
मठ के आंगन में जल ही जल हो गया। उस दिन मठ में इन महापुरुष को महाप्रसाद के लिए निमंत्रण था। एक दूसरे कमरे में महाप्रसाद सेवन की व्यवस्था की गई थी। वृष्टि रुक जाने पर भी आंगन जल से भरा था। महापुरुष ठीक बालक के समान बोल उठे, मुझे कोई गोदी में लेकर उस कमरे में ले जाए, मैं पानी में चलकर नहीं जाऊंगा। मैं झट खड़ा होकर बोला, आइए मैं गोदी में ले चलूं। मैंने इतना कहा ही था कि 5 वर्ष के बालक की भांति वे मेरे गले में बाहर डालकर गोद में आ गए। मैं उन्हें बालक की भांति गोद में ले जा रहा था और मन ही मन विस्मय पूर्वक कह रहा था, कैसा आश्चर्य, इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा और हल्का, जैसे एक कार का पुतला। मैं इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उन्होंने विश्वम्भर मूर्ति धारण कर ली और उन्हें गोद में रखना असंभव हो गया। यद्यपि मैंने विचार किया था कि कमरे के भीतर ले जाकर ही उन्हें गोद से उतारूंगा, पर इतने बड़े कष्ट से उन्हें तुरंत बरामदे में ही उतार देना पड़ा। मैं सोचने लगा, कैसे आश्चर्य की बात है, जब गोद में लिया तब तो ऐसे लगे जैसे कार का पुतला, और देखते ही देखते अचल पाषाण मूर्ति स्वरूप हो गए। सामान्य पुरुष में इस प्रकार की अलौकिक शक्ति नहीं हो सकती, ये निश्चय ही कोई महापुरुष है। मैं इस प्रकार विचार कर रहा था, उसी समय उन्होंने पुकार कर कहा, आओ महाप्रसाद पाना होगा। सुनते ही मैं जैसे चौंक उठा और कमरे के भीतर जाकर उनके बाईं ओर की पत्तल के सामने बैठ गया। प्रसाद में जगन्नाथ का महाप्रसाद था और ठाकुर जी का भी। महापुरुष ने ठाकुर जी की प्रसादी दाल में 4-5 मिर्चें निकाली और सब तरह की चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा लेकर सब एक साथ मिला लिया और उनमें से एक गिलास मेरे मुंह में दिया। गिलास को निगलते ही मुझे लगा जैसे सारे शरीर में अग्निशिखा जल रही हो। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये देख एक योगिनी माँ बोली, बाबा ने लड़के को मिर्चें खिलाकर मार दिया। महापुरुष बोले, क्यों, महाप्रसाद है जो है। फिर मुझे लक्ष्य कर कहने लगे, बड़ा कष्ट हो रहा है, अच्छा तो ये गिलास खाओ, ठंडक पड़ जाएगी। ये कहकर उन्होंने उसी मिले हुए प्रसाद में से फिर मेरे मुंह में एक गिलास दिया, जिसे पाते ही मुंह में ठंडक पड़ गई। सारा शरीर शीतल हो गया। ऐसा लगा जैसे महापुरुष ने मेरा कष्ट देखकर एक गिलास माखन का खिला दिया हो। आह, कैसा मधुर स्वाद, कैसा अपूर्व सुशीतल स्पर्श, कैसी सुंदर सुगंध। मैंने अपने जीवन में ऐसी स्वादिष्ट किसी भी वस्तु का आस्वादन नहीं किया जिससे मैं उसकी तुलना कर सकूं। कैसे आश्चर्य की बात, एक ही वस्तु की एक ही समय में 2 प्रकार के किया। मैंने अपने जीवन में बहुत से महापुरुषों का सत्संग किया था, परंतु इस प्रकार की असंभव घटना का किसी के द्वारा मुझे अनुभव नहीं हुआ। मेरे मन में दृढ़ धारणा हुई कि मेरे समान महापतित, अभिमानी और अविश्वासी जीव को कृतार्थ करने के लिए ही उन्होंने ये लीला रची है। उसी दिन से महापुरुष के चरणों में सदा के लिए आत्मसमर्पण कर उनके साथ रहने लगा। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।